ओम शांति। आज 5 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का अधिक स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरअहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। देखिए, जो निरअहंकारिता की बात है वह शिव बाबा के ऊपर कैसे लागू होती है, क्योंकि अहम होता है कोई ना कोई प्राप्ति का, है ना। तो शिव बाबा को तो देह अभिमान है ही नहीं है, तो वो हमारा जैसे कि फाइनल, जिसको हम कहें निराकारी स्वरूप में एक मिसाल है कि इतना सब कुछ करने के बाद, सृष्टि का रचयिता होने के बाद, नाटक का डायरेक्टर क्रिएटर होने के बाद, फिर भी प्यारे बाबा हम बच्चों की सब मिस्टेक्स इग्नोर करके रहम दिली रखते हैं। इसको मैं निरहंकारी कहूँगी। हम बच्चों की गलतियों को क्षमा करते हैं, नहीं तो वो भी कह सकते मैं तो परम हूँ, सुप्रीम हूँ, और मैं इतना करता हूँ तुम फिर भी नहीं सुनते हो। आ सकता है। अपना आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, सब कुछ जान करके भी अनजान बनना, हर बात का पूरा नॉलेज होने के बाद भी टोटली भोला बन जाना, ये शिव बाबा की निरहंकारिता है। और ब्रह्मा बाबा की निरहंकारिता, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, शिव बाबा का रथ बना, नई साकार सृष्टि का रचयिता बना, आदिदेव हुआ, परंतु फिर भी कितना निरहंकारी है। और निरअहंकारिता को हम दो मायने में ले सकते हैं। एक है निरअहंकारिता अर्थात अपना सब कुछ अहम समाप्त कर देना, सब कुछ उसका है। और दूसरा है जो मैंपन और मेरापन आ जाता है, अहम मैं को भी कहते हैं। तो मैंपन वो भी बिल्कुल ब्रह्मा बाबा समाप्त कर देते हैं, इसीलिए वे बाप समान बन जाते हैं। उनमें और शिव बाबा में कोई अंतर नहीं रह जाता, बिल्कुल बाप समान। बाप शिव बाबा की जगह पर तो नहीं होते, लेकिन बाप समान हो जाते हैं। वो तब है क्योंकि वो संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपना रिंचक मात्र भी अस्तित्व नहीं रखते हैं, इसलिए निरंकारी। और बाबा हमको कहते हैं कि तुम बच्चे फॉलो फादर करो, क्योंकि अहंकार व्यक्ति की योग्यताओं का दुश्मन है। अगर अहम रहेगा तो उसकी योग्यताएं प्रकट नहीं हो पाएंगी। जैसे कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग हो, उसमें दीमक लग जाए, बहुत अच्छा अनाज हो, उसमें कीड़ा लग जाए, तो अनाज यूजलेस है ना, बिल्डिंग कोई काम की नहीं है ना। ऐसे अगर हमारी योग्यताओं में अहम आ जाए, मैं करती हूँ, मैंने इतनी मेहनत की, मैं, तो वो यूज़ नहीं होती है, उसमें वो सफलता नहीं होती जो हो सकती है। तो हमको इस मैं को मारने के लिए बाबा कहता है
ये हमारा जीवन का प्रथम और आखिरी प्रश्न भी है। जीवन काल में भी ये मैंपन सताता है, जिस कारण ही हमारे आगे परीक्षाएं विघ्न के रूप से आती हैं। परीक्षाएं कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु सेवा में वो विघ्न बन जाए, वो मैंपन के कारण। प्रश्न है कि ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। मन से भी दुख नहीं देना है। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सुखों के सागर के बच्चे हैं, तो हमारे पिता के पास सुख ही सुख है। जिसके हम बच्चे हैं उसके पास क्या है? सुख ही सुख है, उसके बाद दुख तो है नहीं। तो सुखों के सागर बच्चे होने के नाते हमने सबको सुख ही सुख देना है। लेकिन इस ब्राह्मण जन्म में थोड़ी पुरानी स्मृति उस दुनिया की भी रहती है जो ही सारा रोला है। पहले तो हम थे रावण की संतान, तो रावण की संतान होने के नाते वो जो हमने कुछ संस्कार रखे हैं, वो संस्कार औरों को दुख देते हैं। अगर वो विस्मृत हो जाए और स्मृति में ये रहे कि मैं अपने मीठे प्यारे बाबा की बच्ची हूँ, तो मैंने सबको सुख ही सुख देना है, तो ऊंच पद के अधिकारी बन सकते हैं। फिर इस प्रकार बाबा ने क्रोध और विघ्न रूप के लिए भी वो बताया। वही रावण के संस्कार हो गए ना। तो बाबा ने कहा कि मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है, तुम पुरुषार्थ करते हो। वो क्यों बाबा कहता देरी नहीं लगती? पूरे अभी तक हम देवता नहीं बने हैं, पूरे फरिश्ते भी नहीं बने हैं, इसलिए कि रियलाइजेशन कि मैं ही ये पूज्य आत्मा हूँ, ये रियलाइजेशन मुझे अभी ही होती है। जब वो रियलाइजेशन होती है तो देवता बनने की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ बाबा कह रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नज़दीक हैं। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो ज़रूर ये तीखा होगा। यानी ब्रह्मा बाबा जब यज्ञ का आरंभ हुआ तब भेद खुला कि ये ब्रह्मा जो है इस सृष्टि का, ये पुरुषार्थी ब्रह्मा है, और जो वतन का ब्रह्मा है, वतन अर्थात सूक्ष्म वतन का, वहाँ भी वो ब्रह्मा दिखाई दिया। तो ये आश्चर्य की बात है, एक यहाँ तो एक वहाँ, कौन सा? वो संपूर्ण रूप है। जैसे आप मेडिसिन पढ़ते हैं, आप अपने उस संपूर्ण स्वरूप को अपनी वो ड्रेस पहन के, वो लगा करके, इंस्ट्रूमेंट्स लगा करके अपना फोटो अगर खिंचाते हैं तो मैं ऐसी डॉक्टर होंगे। ऐसे ही ब्रह्मा का वो संपूर्ण स्वरूप उनके सम्मुख था। तो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके 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 अपने आप को ऐसा ढाल लिया जो बिल्कुल उसमें संपन्न हो गया। बाबा ने कहा कि तुम कुमारियाँ मम्मा को फॉलो करो, गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। कुमारियाँ निर्बंधन है, मम्मा निर्बंधन थी, और कुमारियों को एक्स्ट्रा बोझ और बंधन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उनका भाग्य है कि वो निर्बंधन है। तो सिर्फ कुमारियों को क्या करना है? कुमारियों को मम्मा को फॉलो करना है। जैसे मम्मा ज्ञान की देवी, जैसे मम्मा सर्विसेबल, जैसे मम्मा सबको सुख देने वाली,
निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली निर्भय ऐसी कन्याएं बनना है। मम्मा भी तो कन्या थी ना। और जो ब्रह्मा बाबा हैं वो एग्जाम्पल है गृहस्थियों के लिए कि बाबा ने कैसे अपनी गृहस्थी को समेटा और कैसे बाबा एकदम ट्रस्टी होके रहे। ये बात बाबा कहते हैं कि गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है। वो धंधा करते हैं, भल खर्चा चलाते रहते तो भी उसके सामने माशूक आकर खड़ा हो जाता। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, वो ही माशूक है। आशिक बन नहीं सकता, तुम्ही को ही याद करना है। बाबा कहते वो है माशूक। और आशिक और माशूक का संबंध ये है कि व्यक्ति कहीं भी होगा, क्योंकि उसका प्यार उस आत्मा के साथ में है, तो चलते फिरते उठते बैठते उसको वही व्यक्ति वही आत्मा नज़र आती है। तो बाबा कहते हैं काश ये प्यार तुम इतना मुझ माशूक से करो। अगर मुझ माशूक से इतना प्यार होगा तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू नज़र आएगा। सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। बाबा कहते किसके बच्चे हो? किसके बच्चे? रत्नागर के बच्चे हो। तुमको खेलने के लिए रतन देता हूँ। बोलोगे तुम तो क्या बोलोगे? रतन ही तुम्हारे मुख से निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए। ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए जो दूसरे को। ये बाबा हमारी वाणी का डिसिप्लिन बताते हैं। हमारी वाणी की डिसिप्लिन में क्या क्या आता है? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ के बोलो, सार युक्त बोलो, युक्ति युक्त बोलो, समय पर बोलो। बहुत सारे डिसिप्लिन है वाणी के, उनको बाबा रतन कहता है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। फिर बाबा ने कहा कि कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करते रहेंगे कि फलाने ये बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि न सुनाओ। अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। वृद्धि तो होती जाएगी, आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। ये भी गाया हुआ है ना। बाबा ने बताया कि अभी गायन क्या है, अंत समय का दृश्य बताएं। अंत समय अभी है और हम देखते हैं अभी क्यों लगनी तो शुरू हो गई है। इतनी लंबी लंबी क्यों लगती, न केवल आबू में परंतु बाबा के सब स्थानों पर क्यों लगेगी। जब हम बच्चे इतने अच्छे संपूर्ण हो जाएंगे, दाता हो जाएंगे, लाइट हाउस हो जाएंगे, तो लोग ढूंढते हुए आएंगे, सब आबू पहुंच नहीं पाएंगे। बाबा के जो केंद्र हैं ये लाइट हाउस का काम करेंगे और वहाँ जब आएंगे तो हम उसके आगे भी क्यों रहेंगे। 1 मिनट का दर्शन, 1 सेकंड का दर्शन। वरदान है आज का, सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सत बुद्धिवान भव। जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नैया देकर मैपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करते, वो सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं। उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोहफा समझ, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते सदा हर्षित होकर चलते हैं। अंत में 2 क्यों लगनी है, एक पश्चाताप की और एक प्राप्ति की।
पश्चाताप वाले भी क्यों रहेंगे? हम क्यों रह गए पीछे? मैं कर सकती थी, मैंने फिर भी नहीं किया। एक नंबर से मेरा राजपथ चला गया। पश्चाताप की लाइन हो गई ना। कोई ऐसे लाइन नहीं लगेगी। पश्चाताप वालों की लाइन क्या करेगी? उसको कुछ मिलने वाला थोड़ी। और जो प्राप्ति स्वरूप है उनको भी उस समय तो मिलने वाला कुछ नहीं है, तो टाइम अप। तो बाबा कहता है प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहो, जितनी प्राप्ति कर सकते हो, कमाई कर सकते हो, कर लो, फिर वो समय नहीं रहेगा। स्लोगन है, जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। नेचुरली जो सुखों में ही रहते हैं, सुखों के सागर में रहते हैं, सुखों की लेन देन करते हैं, तो जैसा हम देंगे वैसा आएगा ना। जब हम दे ही रहे सुख, तो रिटर्न में दुख तो नहीं मिलेगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।